एक वायरल दावे ने भारत की सैन्य तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। चलिए इस डिजिटल धोखे से लेकर नए रक्षा हार्डवेयर तक सब कुछ देखते हैं। तो हुआ ये कि एक दावा सामने आया कि एक भारतीय एयरबेस पर कामयाब हमला हुआ है। लेकिन सच क्या है? तो ये एक कामयाब हमला था या सिर्फ एक डिजिटल फरेब? चलिए जरा सबूतों को खंगालते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ पता चलता है कि हमले का दावा बिल्कुल गलत था। असल में उस जगह कोई नुकसान हुआ ही नहीं। यही तो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अब जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं, मतलब भारत के हार्डवेयर अपग्रेड्स पर। सेना का मॉडर्नाइजेशन शुरू होता है हर सैनिक के हथियार से, और पुरानी भरोसेमंद राइफल्स को अब नया जीवन मिल रहा है। देखिए, कानपुर की MKU लिमिटेड की ये अपग्रेड किट ये पुरानी राइफल्स को सीधे एक मॉडर्न कॉम्बैट सिस्टम बना देती है। भारत की स्ट्रैटेजी सिर्फ अपग्रेड्स तक ही नहीं है, यहां साझेदारी और आत्मनिर्भरता दोनों पर जोर है। जैसे कि जर्मनी के साथ ये नई पार्टनरशिप, ये भारत को एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी तक पहुंचाएगी। और देश के अंदर भी देखिए, AMCA एयरफ्रेम के लिए जरूरी टाइटेनियम अलॉय की सप्लाई शुरू हो गई है। ये एक बड़ा कदम है। वहीं दूसरी तरफ चीन ने पाकिस्तान को J-35 स्टेल्थ फाइटर्स की डिलीवरी में काफी देरी होने की बात कही है। अब देखिए, जंग तेजी से इलेक्ट्रॉनिक होती जा रही है, तो कम्युनिकेशन को सुरक्षित कैसे रखा जाए? इसका हल क्या है? इसका एक तोड़ है फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स। ये जैमिंग से पूरी तरह सुरक्षित हैं और कंट्रोल भी एकदम पक्का रहता है। और भविष्य की ऐसी लड़ाइयों की तैयारी के लिए भारत अब एडवांस्ड वॉर गेमिंग सिमुलेटर भी बना रहा है। अपने सबसे कीमती हथियारों को बचाने के लिए भारत जमीन के नीचे मजबूत बंकर बना रहा है, जो बड़े से बड़ा हमला झेल सके। चलिए अब उन नए और पावरफुल सिस्टम्स पर नजर डालते हैं जो बस आने ही वाले हैं, समंदर से लेकर आसमान तक। स्वीडन का ये नया लाइटवेट टॉर्पीडो अपने शांत पंप जेट सिस्टम की वजह से पानी के अंदर लगभग साइलेंट किलर है। ये 300 मीटर से भी ज्यादा गहराई में जा सकता है, ठीक वहीं जहां आजकल की पनडुब्बियां छिपती हैं। और उतनी गहराई से भी ये 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक निशाना लगा सकता है। इसकी रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है, जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। और ये 1 घंटे से ज्यादा समय तक पानी के अंदर अपने टारगेट का पीछा कर सकता है। रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल भी अपने फाइनल ट्रायल्स के बाद अब प्रोडक्शन के लिए लगभग तैयार है। तेजस MK2 फाइटर प्रोग्राम भी तेजी पकड़ रहा है और अपनी पहली उड़ान से पहले अब आखिरी दौर के ग्राउंड ट्रायल्स में है। इससे भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को मिलेंगी स्टेल्थी, अनमैन्ड स्ट्राइक और जासूसी करने की जबरदस्त क्षमताएं। तो इन सब नए सिस्टम्स को देखकर एक बड़ा सवाल उठता है कि भारत की सैन्य रणनीति अब किस दिशा में जा रही है।